मंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जल्द ही नागरिक उड़ानें बहाल की जाएं, जल्द एयरपोर्ट अब खोले जाएं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का यह बयान आपको बता रहे हैं, जल्द एयरपोर्ट खोले जाएं, नागरिक सेवाएं बहाल की जाएं। वहीं पाकिस्तान में हवाई यातायात बहाल हो चुका है। पाकिस्तान में हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। सीज़फायर के बाद हवाई सीमा खोली गई है। बताते चले कि पाकिस्तान ने उड़ानें बंद कर रखी थी भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच, और एक बार फिर हवाई यातायात शुरू हो चुका है। सीज़फायर के बाद हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान में हवाई सीमा खोल दी गई है। तो पाकिस्तान में एक बार फिर हवाई यातायात की शुरुआत हो चुकी है। हवाई सेवाएं बहाल हो चुकी हैं। सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने हवाई सीमा खोल दी है। जाहिर है पाकिस्तान बिल्कुल निश्चिंत है कि अगर भारत ने कह दिया है कि युद्ध विराम है तो भारत इस पर कायम रहेगा, और यही भारत की खासियत भी है। शहबाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहबाज, पाकिस्तान में हवाई सेवाएं जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। जी अदिति, बिल्कुल, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अभी जब जैसे ही युद्ध विराम की स्थिति सबके सामने आई तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो बहाल होती जा रही है, और पाकिस्तान अपना जो यात्री विमान यानी हवाई यातायात जो थी उसको एक बार फिर से उसकी शुरुआत हो चुकी है। और दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं अभी थोड़ी देर पहले हालांकि माहौल जो है वो खराब जरूर हुआ था। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से जो है वो साजिश की गई थी, और यात्री विमान को पाकिस्तान कहीं ना कहीं जब भारत अपना कोई भी एयर अटैक करता था तो यात्री विमानों को जरूर चालू कर देता था। ये उसकी कहीं ना कहीं एक चालाकी ही मानी जाती थी, क्योंकि उसको पता था कि यात्री विमान को और यात्रियों को कहीं ना कहीं भारत जो है वो टारगेट नहीं करेगा। तो हालांकि अब युद्ध विराम लग चुका है, पूरी तरीके से हो चुका है। तो इस बीच पाकिस्तान ने अपने जितने भी यातायात विमान थे उनको जो है फिर से बहाल कर दिया है एक बार। जी बिल्कुल शहबाज, और भारत क्योंकि वो देश है, वो नेशन है, भारत जो कहता है वो वही करता है, ना कि पाकिस्तान की तरह। जिस तरीके से हमने देखा किस तरीके से युद्ध विराम के बाद भी सीज फायर उल्लंघन किया गया पाकिस्तान के द्वारा। भारत में अभी हवाई सेवाएं जो हैं वो स्थगित हैं, बहाल नहीं की गई हैं। शायद इसकी वजह यह भी है कि भारत को पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। शहबाज। बिल्कुल अदिति, क्योंकि भारत जो है शांति प्रिय देश है, वो शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई भी देश इसका अगर गलत फायदा उठाएगा तो उसका माकूल जवाब उसको जरूर मिलेगा, जैसे कि पाकिस्तान को देखने को मिला भी। क्योंकि पाकिस्तान ने जो साजिश रची, जितने भी तरीके की जो नापाक साजिशों को उसने अंजाम देने की चाहत जो उसके दिल में थी, वो सब कुछ नाकाम साबित हुई अदिति। क्योंकि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया इस बार, और जो है बहुत ही कहेंगे बहुत तगड़ी कार्रवाई इस बार की है। हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो विफल साबित हुआ है, और उसकी कोई भी मंशा जो है वो फल फूल नहीं पाई। अगर बात करें, अगर पाकिस्तान के जो एयरबेस थे, सबसे बड़ा नुकसान एयरबेस का हुआ है इस पूरी लड़ाई में। अगर देखें तो पाकिस्तान को काफी हजारों करोड़ों को नुकसान की आशंका अभी तक फिलहाल जो है सूत्रों के हवालों से अगर खबर माने तो नुकसान उसको हुआ है। और कई आतंकी जो बेस थे उसके पाकिस्तान में, उन पर भी काफी भारी नुकसान हुआ है। टोटल इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद और मिट्टी में मिलाने की, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उन्होंने पहले ही दिन जब पहलगाम की घटना हुई उसके 22 अप्रैल को, उसके बाद 24 अप्रैल को जब वो सामने आए थे तो उन्होंने जरूर ये मैसेज दिया था पूरे वर्ल्ड को कि आतंक की बची खुची जमीन को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसी की ही तर्ज पर उन प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर पूरी तरीके से सेना जो है वो एकदम खरी साबित हुई, और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे ठीक वैसा ही काम भारतीय सेना ने किया। जी बिल्कुल शहबाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।